क्या सिर्फ 8 लोगों की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी साजिश का संकेत हो सकती है? गुजरात एटीएस ने अलग अलग जिलों और मध्य प्रदेश से कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे और गुजरात में एक सक्रिय नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों की पहचान इस प्रकार की गई है, नाम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अहमद सन ऑफ अब्दुल्ला गाजीवाला, इब्राहिम सन ऑफ मोहम्मद हुसैन घाघा, मुदस्सिर सन ऑफ अब्दुल्ला गाजीवाला, जकारिया दुर्रानी सन ऑफ मोहम्मद अम्मार घाघा, मुफ्ती फौजन सन ऑफ इस्माइल दौवा, मोहम्मद अमीन शेरा, मोहम्मद अब्दुल सन ऑफ रहमान सऊदी और बिलाल मोहम्मद सन ऑफ अम्मार घाघा। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा नेटवर्क कैसे काम करता है और इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियां इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रही हैं? आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। गुजरात एटीएस के अनुसार 8 आरोपियों को गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, उसकी ओर से काम कर रहे थे और गुजरात में संगठन का नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। एटीएस ने इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की विभिन्न धाराओं और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये जांच एजेंसी के आरोप हैं और मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तय होगी, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में आतंकवादियों को भी कानूनी सुरक्षा दी जाती है। अब एक अहम सवाल, जिस संगठन का नाम इस मामले में सामने आया है वह आखिर है क्या? जैश ए मोहम्मद एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है दोस्तों, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में हो गई थी पाकिस्तान में बैठे बड़े बड़े आतंकवादियों द्वारा। भारत सहित कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस संगठन का नाम कई बड़े आतंकी हमले की जांच में सामने आ चुके हैं और लंबे समय से यह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में रहा है। यही वजह है कि जब भी किसी व्यक्ति पर इस संगठन से जुड़े होने का आरोप लगता है, सुरक्षा एजेंसियां उसे तुरंत गंभीरता से लेती हैं। अब सवाल उठता है, अगर कोई नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी प्रतिबंधित संगठन के लिए नेटवर्क का मतलब सिर्फ लोगों का समूह नहीं होता। इसमें संपर्क बनाना, विचारधारा फैलाने की कोशिश, नए लोगों तक पहुंच बनाना और आपसी समन्वय जैसी गतिविधियों की जांच की जाती है। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियां अक्सर शुरुआती चरण में ही कार्रवाई करने का कोशिश करती हैं, ताकि अगर कोई अवैध गतिविधि विकसित हो रही हो तो उसे समय रहते रोका जा सके। हालांकि इस मामले में जांच जारी है और एजेंसियां अभी सबूत जुटा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, भारत में आतंकवादियों, देश विरोधियों, गद्दारों को भी कानूनी सहायता भारत की न्यायपालिका देती है। अब बात करते हैं यूएपीए की। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भारत का एक विशेष कानून है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किया जाता है। जब जांच एजेंसियों को लगता है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है तो वे इस कानून की संबंधित धाराओं के तहत जांच करती हैं। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी आरोपी का दोष या निर्दोष होना अदालत ही तय कर सकती है। भारत की न्याय व्यवस्था में हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, भले ही यह प्रूव हो चुका है उसके कामों से कि वह एक आतंकवादी है, गद्दार है और भारत का अहित करना चाहता है और अपने आखिरी सांस तक करेगा। भारतीय न्यायपालिका में जल्द से जल्द रिफॉर्म होने चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है भारतीय न्यायपालिका में। फिलहाल गुजरात एटीएस की यह कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इस मामले की पूरी तस्वीर तभी साफ होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अदालत। ऐसे मामले में सोशल मीडिया पर फैलने वाले अपुष्ट जानकारी या अफवाहों से बचना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ सरकार पर भरोसा करें, जो ऑफिशियल न्यूज़ आएगी उसी भरोसा करें। लेकिन ये तय हो चुका है कि ये 8 जो आतंकवादी पकड़े गए हैं ये भारत के ही हैं और भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत में सब कुछ करके भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। और किसके कहने पर रच रहे थे? कुछ पैसों और कुछ अलग
सुकून देने वाली चीज़ों के लिए, जिससे वो भारत का नुकसान करें और उनको प्रोवाइड उनके पाकिस्तानी आका कराते। लेकिन धन्य है हमारी भारतीय एजेंसियां, जो हर एक छोटी से बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को पलक झपकते ही पकड़ लेती हैं और उनको बढ़ने से रोक देती हैं। ध्यान रहे दोस्तों, भारतीय एजेंसियां भी कुछ ही दिन पहले पंजाब और दिल्ली से भी बहुत सारे आतंकवादियों को पकड़ी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी आकाओं के कहने पर भारत के होकर ही भारत का नुकसान करने पे तुले हुए थे। तो आपको दोस्तों सबसे जरूरी बात बताना चाहता हूं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने को नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को हर बार सफल होने की जरूरत है और वहीं आतंकवादियों को सिर्फ एक बार सफल होने की जरूरत है। तो हम भारतीयों का कर्तव्य है कि जागरूक रहें और अपने देश धर्म की रक्षा करें।